तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं मानव संग्रहालय, है ना, जो भोपाल में बना हुआ है। बड़े तालाब के पास बना हुआ है, श्यामला हिल्स की पहाड़ियों पर बना हुआ है, 200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें भारत की संस्कृति और सभ्यता जो प्राचीन काल से है उसको दिखाया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप हॉल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं, जानकारी है, एंजॉय करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब फर्स्ट हॉल में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारी बहुत पुरानी प्रजाति, मतलब बहुत पुराने समय में हम किस तरीके से रहते थे और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। डीएनए के बारे में बताया गया है, हमारे डीएनए के बारे में, और पशु पक्षियों के, मंकी के डीएनए के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके लॉ यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके जो उन्होंने नियम बताए थे वो नियम, रूल्स, वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं पोस्टर के माध्यम से भी, और बहुत ही डिजिटली आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उन सारे नियमों को जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट चलाएंगे और आपको जल्दी कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जो जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनको ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं से एक ऐसे ब्लॉग लेके आते हैं जहाँ से कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। इस ब्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें, अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ दिखाई जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए डीएनए का परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। एंजॉय करते चलिए, देखते चलिए, बहुत कमाल की चीज़ें हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें यहाँ समझ में आती हैं हमें। तो दोस्तों मानव संग्रहालय के अंदर इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि जो भी पुरानी थी 50-60 साल पहले की चीज़ें हैं, और जो पत्थर हुआ करते थे, जो पुराने वैज्ञानिक थे, जो उनकी खोज थी, वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग हमारे दिमाग में रखते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे अंदर रखते हैं, लेकिन भोपाल के मानव संग्रहालय में आप आएंगे तो यहाँ पर जीवन तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन है, और उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको पूरी तरीके से हर चीज़ के बारे में जो है बहुत क्लियर तरीके से नॉलेज मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कोशिश करी है कि जो संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है उसके अंदर जितने भी डिटेल्स में जानकारी है, जो भी कलाकारी यहाँ पर की गई है, उसके बारे में पूरा वीडियो में डिटेल में दिखाया गया है। लेकिन वीडियो को तो आपने पूरा देखिएगा, लेकिन यहाँ पर विजिट जरूर करिएगा। जब यहाँ पर विजिट होके आप खुद जब सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो उसका एक अलग एहसास आपको होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अलग अलग स्टेट का है सब कुछ, बहुत लंबे हॉल हैं जिनमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कलाकृति आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, उसको आप देखते चलिएगा। जैसे हम जैसे हॉल से नीचे आते हैं तो वहाँ पर ये कुछ मुखौटे बने हुए हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एक अलग अलग स्टेट के अलग अलग कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर, है ना। अलग अलग लोग कौन सी वस्तुएं यूज़ करते थे, कैसे उनका रहन सहन हुआ करता था पुराने 100 साल, 200, 500, 1000 साल पहले किस तरीके से रहते थे। जैसे ये आंगन है कि किस तरीके से इनका आंगन रहता था, जैसे बावड़ी बनी हुई है, मटके साइड में रखे हुए हैं, चूल्हा बना हुआ है मिट्टी की इस तरीके से पुताई होती थी। बहुत प्यारी चीज़ें, मुझे तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मानव संग्रहालय जरूर जाइएगा, 200 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हम आपको लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये पुरानी चीज़ें जो उस समय यूज़ किया करते थे, काफ़ी इनको मेहनत करके इकट्ठी की गई हैं। आप देख सकते थे कि उस समय के लोग मंदिर इस तरीके से बनाते थे, ना, घर के सामने एक उटला बना दिया करते थे, और यहाँ पर त्रिशूल आप देख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, और ऐसा लगता है कि कितनी कमाल की चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं, जो हम देख नहीं पाए। यहाँ देख सकते हैं पुराने समय में कांच इस तरीके से टुकड़े लगा के देखते थे चेहरे पे, बहुत अच्छा लगता था। अब ये पुराना मकान है, आंगन जो था उसमें किस तरीके से ये गट्टी रखी हुई है ना, बर्तन रखे हुए हैं, उनकी जो चीज़ें थी वो संभाल के रखी हुई हैं, इस तरीके से वो रखते थे आंगन में, वो यहाँ पर दिखाया गया है बेहतर तरीके से। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ते हैं ऊपर वाले हॉल में, तो
यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। शायद ये अलग स्टेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए पुराने समय में कंदमूल किस तरीके से खाते थे, काफ़ी एंजॉय करने की चीज़ें हैं। और ये हाथे द्वारा बनाई गई, देखिए आप देख सर पर किस तरीके से पहनते थे। ये सारी चीज़ें ना ये शरीर में पहनते थे। मुखौटा है और ये सींगों वाला भी लग रहा है मुझे। मछली पकड़ने के यंत्र ये खुद हाथों से बनाते थे, है ना। बहुत कमाल की चीज़ें हैं। चित्र भी बना हुआ, आप देखो हाथों से बनाया हुआ, सब हस्तशिल्प है ना। सारी चीज़ें ऐसा नहीं है खुद से तैयार की हुई हैं, सब सारे चित्र भी लगे हुए हैं जो उन्होंने बनाया, वो सारे वस्तुएं भी रखी हुई हैं। और आप देखो उस समय इतनी काफ़ी पुराने समय में भी इस तरीके की चीज़ें हाथों से बना लिया करते थे। काफ़ी आश्चर्यचकित में तो हुआ कि बताओ पुराने समय में भी किस तरीके से ये सब हो जाया करता था, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के। ऐसा लगता है हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति थी, पुराने समय के लोग, और अधिकतर जंगल में निवास करते थे। आदिवासी लोगों के बारे में भी बताया गया है जो किस तरीके से अपने त्यौहार मनाते थे। ये ढोलक है ना, जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे ये लंबी वाली ढोलक है। अलग अलग स्टाइल आप देखना, बहुत बड़ी बड़ी ढोलकें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, सब वीडियो के अंदर आगे आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग स्टेट के लोग ना अलग अलग यूज़ करते थे। आप देखिए ये पुराने समय में गेट था, है ना। तो ये इस तरीके से खूंटे गाड़ दिया करते थे, सामने गेट लगा हुआ है, पुराने समय के गेट गांव के, है ना। तो आप ये सब मध्य प्रदेश का मत समझिए, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, हरियाणा, पंजाब, ये अलग अलग स्टेट के जंगलों के बारे में बताया गया। आप ये देखिए आदिवासी जो अपने प्रोग्राम फंक्शन, मतलब आप रैली जो निकालते थे, देवी देवता जो उनके पूजते थे, उनको किस तरीके से रैली निकालते थे, वो पूजन पाठ करते थे। ये कंदमूल यहाँ पर खा रहे हैं, उसका चित्र बना हुआ है। तो ये सब बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है डिटेल में सब कुछ। आप देखिए जब वो भव्य यात्रा निकालते थे तो इस तरीके से मंडप सजाते थे इसमें। हालांकि उसके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी उस पोस्टर में लिखी हुई है। आपको यहाँ पालकी भी हम आपको दिखा देंगे, है ना। एक इस तरीके से वो पालकी जिसमें वो निकालते थे अपनी, ये देखिए यहाँ पर ये है ना, इसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले हॉल में। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और ये भी बहुत बेहतरीन है। पुराने समय के जो बच्चे हुआ करते थे तो उनके लिए इस तरीके से खिलौने बनाते थे ये हाथों से, है ना। उसकी सारी डिज़ाइन यहाँ पर इन्होंने बड़े से कार्ड में छाप के रखी है कि किस तरीके से उस समय वो बना के एंजॉय किया करते थे। अलग अलग त्योहारों पे सब बनाते थे। ये घट्टी है शायद, हाँ घट्टी, जिसमें पहले, क्योंकि पहले चक्की नहीं हुआ करती थी तो भाई साहब महिलाएं इसी में पीस के अपना अनाज पीस के खाना बनाया करते थे। ये छाप के जो हैं ये बड़ी ढोलक है ना, ये अदर स्टेट का है तो यहाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है सब चीज़ों को देख के, जो वहाँ का नृत्य है इस तरीके से बहुत मज़ेदार है। लेकिन आप आएंगे तो ये बना के रखते थे खेतों में मंडप, ऊपर से देखते थे कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, फोटो वगैरह हैं बहुत शानदार, ये सब बना के रखते थे। काफ़ी कुछ समझ में आता है आप जब यहाँ आओगे तो, है ना। वीडियो में हम आपको सारा एंजॉय देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप आओगे ना तो कमाल का मज़ा आने वाला है। लेकिन यदि आप नहीं आ पा रहे हो तो वीडियो पूरा देख लीजिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या है। देखिए किस तरीके से लीप के पोत के रखते थे ना, कितना खूबसूरत लगता था। ये भी डिज़ाइन कम नहीं है भाई साहब, है ना। पुराने समय की ये मंडप है तो बहुत शानदार है, बना हुआ है खूबसूरत। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो उस स्टेट के वस्त्र महिलाएं जो पहनती थी, वो सब भी पुराने समय में कौन से वस्त्र आज भी शायद पहनते होंगे, तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया। ये खेत है ना, खेतों में हलने वाला जो है टोपली है, हल है ना, बाकायदा मिट्टी के साथ उसको रख के दिखाया भी गया है ना, ताकि आपको वो फीलिंग आए, है ना। वो फीलिंग आना चाहिए। वैसे ही पोस्टर, वैसे ही लिपाई पुताई, वैसे ही सब कुछ
ना खेत में ये खंबे गाड़ के रखे हैं, ये वो पहले गाड़ के रखते थे, उसको दिखाया भी गया है पोस्टर के माध्यम से। कितना शानदार है वो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए ये ड्रेस है ना, अब ये गुजरात के भील पुरुषों के वस्त्र है ना, ये गुजरात का मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। ये उनके बजाने वाले यंत्र है ना, सारी चीज़ें बहुत शानदार। ये मटके वगैरह सारी चीज़ें जो यूज़ करते थे वो अपने यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मोर पंख ओटला बना हुआ है ना, जो उनका। अब यहाँ पर देखिए ये महुए से जो शराब बनाते थे उस समय, मदिरा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ये मॉडल है, आदिवासी किस समय से वो निकालते थे, कंदमूल खाते थे, उनके कपड़े, रहन सहन जो गले में पहन के रखा है आप देखो, है ना, ऐसी चीज़ें पहन के रखते थे। और ये मॉडल है उनके मकान का मॉडल है ना, इस तरीके से उनके मकान हुआ करते थे लकड़ी के, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारे पोस्टर बने हुए हैं है ना, आप आओगे ना तो डिटेल में पूरी जानकारी बहुत गहराई से आप समझ सकते हैं, लेकिन पूरा समय निकाल के आइएगा, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है इन सब चीज़ों को समझने में। ये झंडे हैं, मोर पंख है, बहुत शानदार। ये घर के आंगन के सामने है ना, कुछ स्टेट के उड़ीसा का शायद ये है, वो लगा के रखते थे यहाँ पर। गार्ड ने बताया कि उड़ीसा का है वो मॉडल। ये काफ़ी अच्छे दृश्य हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मोर पंख उड़ीसा का है ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हल वगैरह सब हैं, खेतों में यूज़ करते थे वो, है ना, उस स्टेट के। आप देखेंगे ना ये चीज़ आपको कई जगह मिल जाएगी, क्योंकि हर स्टेट के यूज़ करते थे। ये रहन सहन जो चीज़ें वो यूज़ करते थे। आपको बहुत सारी चीज़ें ना कॉपी भी दिख सकती हैं, तो आप ये समझिए कि अलग अलग स्टेट का है वो। मकान भी आप देखेंगे, छपरी भी आप देखेंगे, आंगन भी आप देखेंगे, सब बहुत अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। गार्ड से कुछ चर्चा हो रही है, कौन से स्टेट का है ये। आप ये मकान देखिए ना, इनका घर के बाहर की जो डिज़ाइन ऐसी होती थी, वो लोग भी कमाल का रखते थे। ये कुछ आइटम रखे हैं उनके, जो आप देखोगे ना अधिकतर पीतल के बर्तन आपको मिलेंगे, सब दूर हर जगह। घर के बाहर डिज़ाइन सब कुछ बहुत खूबसूरत दृश्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कमाल का लगता है। ये कुछ बर्तन है, हर जगह आपको तांबे के ही बर्तन अधिकतर नज़र आने वाले हैं। ये टपरिया है उनकी, वो मतलब बैठने का जो होता था ना, बैठक का स्थान, तो लगभग इसी तरीके का होता था। ये वस्त्र हैं उनके, बहुत संभाल के रखा गया है। मानव संग्रहालय है, अभी इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय शायद हो गया है। पहले तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दर्जा मिला हुआ है इसको। भोपाल में बड़े तालाब के पास है, 200 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत शानदार है। चलिए नीचे उतरेंगे। बहुत अलग अलग हॉल बने हैं, जिसमें अलग अलग सारी चीज़ें इसमें जो है हैं। भाई साहब से कुछ जानकारी ली हमने इसके बारे में, क्या क्या है नहीं है, बता रहे हैं कुछ। चलिए अंदर चलते हैं। वाह, हर जगह जाते हो ना तो आश्चर्य होता है, अब लगता है अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें देखने के लिए। वारली विवाह है ना, किस तरीके से महाराष्ट्र में विवाह जो होता था, ठाणे महाराष्ट्र का है ये, पुणे, वहाँ पर इस तरीके से मैंने बोला मेरा दोस्त की शादी हुई है, वो भी ऐसे ही हुई है। उनका जो स्टाइल है ना, उनका जो संस्कृति है वो यहाँ पर दिखाया गया है। खम्भ गाड़ के रखते थे, बताओ, आंगन में। ये बहुत मजबूत सब बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के। एंजॉय करते चलिए, देखते चलिए सभी चीज़ों को।
यहाँ पर कुछ दीवारों पे भी बना हुआ है, उसको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अलग ड्रेस है, शायद भीलों का ड्रेस हो सकता है ये, है ना। ये उनके बर्तन, इस तरीके से उनका रखने का जो चूल्हा चौका जिसको बोल सकते हैं वो जो था, गार्डर पालते थे, है ना। इससे गार्डर की ये सूतने वाला है, गार्डर के बालों से कपड़े बुनते थे। ये बहुत बढ़िया गांधी जी यूज़ किया करते थे। ये पेटी है इनकी, ये कुर्सी है, नीचे खटिया है छोटी सी। क्या बात है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत शानदार तरीके से जमा के रखी गई हैं। लेकिन पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा गया है। यहाँ पर एक एक चीज़ों को सारे कोड वर्ड हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश, है ना, समझ सकते हैं आप। हमने ये आपको पहले भी दिखाए थे एक वीडियो में। पुराने मकान किस तरीके से होते थे, उसके सामने ये सब रख के रखते थे। जो खेतों में जो यूज़ होते थे ना, वो सारी चीज़ों को ऐसे रखते थे घर के सामने। घर के सामने ऐसा मंडप भी बना के रखते थे। अब देख सकते हैं पुराना मकान कैसा है। ये टोकरी वगैरह है, खेतों में यूज़ करते थे। ये सब चीज़ें काम में आती थी पहले। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। कैसे ये सब कर लेते थे, बड़ा सोच में पड़ जाता है इंसान। पुरानी चीज़ें कितनी कमाल की है। अलग अलग स्टेट में आपको ये कहीं घूमने को नहीं मिलेगी, मानव संग्रहालय में मिल जाएगी ना। यहाँ आओगे, हर स्टेट का रहन सहन, पुराना अब का क्या क्या, कैसे मकान, कैसे बर्तन, कैसे कपड़े, क्या खाना क्या पीना, सब बताया गया। क्या घरों में डिज़ाइन होती थी, है ना, कितना अच्छे से बताया गया है। मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान यहाँ पर आने के बाद। ये पुराने मकान का डिज़ाइन, उस समय के मकानों का डिज़ाइन। चीलम बाहर लगी रहती थी पीने के लिए। पंचायत बैठती होगी शायद यहाँ पर। सब हथियार भी रखे हुए हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगता है। अभी आप ये देख सकते हैं बर्तन वगैरह रखे हैं, सारी पुरानी चीजें। ओ ये खूबसूरत मकान। और यहाँ पर थोड़ा सा थकने के बाद रेस्ट किया कि चलो यार थोड़ा रेस्ट किया जाए। आपको दिखाते दिखाते थक गए हम काफ़ी समय से। वो ये आंगन के दोनों साइड छोटे छोटे बना के रखे हैं ना, कितना खूबसूरत लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉल में। यहाँ पर ओ वाओ, ये पुराने यंत्र जो यूज़ करते थे, गाते बजाते थे, वो सब नीचे रखे हुए हैं। पोस्टर में भी दिखा दिया गया है कि ये कैसे कैसे यूज़ होते थे। सारी चीज़ें, मंजीरे, झांझ, ढोलक, हाँ सब कुछ। देखिए ये पोस्टर में जो है वो सारे आइटम नीचे भी रखे हुए हैं, जो ये कैसे बजा रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनका चित्र भी बना हुआ है, ओरिजिनल भी रखे हुए हैं। वाह, बहुत बड़े ढोलक, क्या बोलते हैं इसको, वो लोग कैसे यूज़ कर सकते थे वो भी इन्होंने पोस्टर में दिखा दिया है। बहुत शानदार, अमेजिंग। बैलगाड़ी, इसमें बारात जाती थी शायद, हाँ बारात जाती थी इसमें, दूल्हा या दुल्हन। समुद्र किनारे कैसे बैठ के, पौधे, वहाँ की चट्टानें, है ना, वो सब यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। शायद ये किसी अलग स्टेट का हो सकता है। क्या है, हम लोगों ने 2 घंटे का वीडियो शूट किया है और आधे घंटे में हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ना। ये बजाने की विधि बताई, तो आधे घंटे में ना काफ़ी इसको फास्ट लेके चलना पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, तो उतना याद नहीं रहता कि किस स्टेट का क्या है। आप देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, बहुत संभाल के रखा गया है सब चीज़ों को। बहुत पुरानी चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी आश्चर्य में हो जाएंगे कि भाई साहब इस तरीके से जीते थे लोग पहले। ये ढोलक, सारी चीज़ें हैं,
मैं सोच रहा था इतना बड़ा कैसे बजाते थे इसको ये, लेकिन बजाते थे। सोचो, देख लो आप इसका साइज कितना बड़ा है। लेकिन ताकतवर हुआ करते थे पुराने लोग, है ना। 50 किलो की चीज़ को तो ऐसे दोनों हाथों में उठा लेते थे। आज का इंसान तो 15 किलो की टंकी नहीं उठती उससे। चलिए, बहुत कमाल की चीज़ें हैं इसके अंदर, इस हॉल के अंदर बहुत पुरानी चीज़ें हैं और जो कांच में सजा के रखी गई हैं और इकट्ठी। ये देखिए आप, ये सब इनकी लाठी तलवार, है ना, जो हथियार यूज़ करते थे। ये बड़े बड़े मटके। वाह, इस हॉल में काफ़ी मज़ा आया घूमने में। इसमें तो काफ़ी कुछ दिखाया गया है, सारी चीज़ें डिटेल में है। बताओ कितने सारे आइटम संभाल के रखे गए हैं, ढेर सी सारी मात्रा में। इनको काफ़ी कांच के अंदर हैं, हालांकि इनसे छेड़छाड़ करना, टच करना मना है। किसी भी चीज़ को टच करना मना है, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, खाली देखना है, समझना है। बहुत शानदार, उत्तम। ये देखिए, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए आप, पुराने कितने बड़े बड़े दिए होते थे। बताओ, इतने बड़े बड़े दिए, इतने जलाते थे इनको, है ना। बड़े बड़े दिए जो आरती में यूज़ होते थे। अब देखो कितने बड़े हैं। और उधर अंदर स्टॉल में भी सजा हुआ है बाकी इसको, है ना। ये मूर्तियाँ भगवान की, उस समय की, पुराने समय की। लोग बोलते हैं हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर रखी हुई हैं, अलग अलग स्टेट की। आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी खुदाई से प्राप्त होता है यहाँ पर संभाल के रखा जाता है उसको। बहुत शानदार, कितने हथियार हैं पुराने। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं, वो सब यहाँ पर है। मुखौटे, ये नाव, है ना, लकड़ी की नाव जो चलाते थे उस समय पुराने लोग, मछलियाँ पकड़ते थे या यातायात में इनका यूज़ में आती थी, हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी मटेरियल है, काफ़ी सामान है। देख के ना मज़ा आ जाता है। कुछ चर्चा करी हमने, क्या क्या यहाँ पर और हमें मिल जाएगा। अंदर कुछ चीज़ें और है। अरे भाई, इधर कहाँ जा रहा है कैमरा मैन, वापस आ जा। चलो, आ गया। ये मुखौटे देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से हैं, सजाए हुए, बनाए हुए। पुराने लोगों ने इनको थोड़ा सा पेंट कर दिया गया शायद। ढोलक अलग अलग प्रकार की, सब अलग अलग स्टेट की ढोलक अब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। ढोल, बाजे, तबले, सब टोटल। देखो कितना सजा के रखा है, कोई कमी नहीं है। कितना शानदार लगता है। अब ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार। वहाँ के जो लोग हैं, जो उस द्वीप पर रहते हैं, है ना, उस आयरलैंड पर रहते हैं, किस तरीके से उसका रहन सहन, खान पीन होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अंडमान निकोबार, आप देखिए, काफ़ी समुद्र के किनारे बड़ा सा पोस्टर बना है, बड़ी सी डिज़ाइन में इसको दिखाया गया है यहाँ पर। बहुत शानदार है। लेकिन भारत की द्वीप संस्कृति, हमारे द्वीपों की जो संस्कृति थी, उसको इसमें दिखाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर भी ये सब चीज़ें देख के। ये हॉल में सो रहा था तो इसको दोबारा फिर हमने शूट किया। नारियल वगैरह सब डिटेल में लिखा हुआ है, क्या क्या करते हैं ये। यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं, है ना। काफ़ी कुछ, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य इस पोस्टर में दिखाया गया है। और उनके भी कुछ चीज़ें हैं जो गाने बजाने में यूज़ करते थे, जो घरों में उनके यूज़ होते थे। इस तरीके से उनके मकान होते हैं जो यहाँ पर, और मकान के बाहर नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। नारियल की खेती होती है शायद, घर के सामने नारियल ही नारियल आपको मिलेंगे।
इनका जीवन यही है। और ये इनका मकान, किस तरीके से इनके मकान होते हैं। मकान के बाहर चूल्हा है ना। ये किस तरीके से नारियल मार्केट बेचने के लिए भी लेके जाते हैं, खरीद के लाते हैं। बहुत खूबसूरत हमारा भारत है और बहुत खूबसूरत हमारी संस्कृति है और बहुत कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है। काफ़ी प्राउड होता है, बहुत गर्व होता है। ये वहाँ का मंदिर है, बहुत गर्व होता है हमारे भारत देश पर हमें कि कितनी सारी चीज़ें समेटे हुए हमारा हिंदुस्तान। काफ़ी ये सब यदि हम घूमें तो कितना समय हमें लग सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को भोपाल के मानव संग्रहालय में हम जाकर देख सकते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ें और रह गई, उनको और देख लेते हैं लास्ट के कुछ मिनट में। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़े तो सारी बालकनी में लाइन में सब कुछ बनाया हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से अपने त्यौहार संस्कृति मनाते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। हमने जितनी चीज़ों में देखा ना, पुराने सारे लोग बहुत खुश थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन उसका कोई अभाव नहीं था और उससे उनको कोई मायूसी नहीं थी। बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन जीते थे। और एक हम हैं जो टेक्नोलॉजी आने के बाद भाई साहब बहुत उदास हो गए। ये बहुत बड़ा जानवर है, इसका नाम पता नहीं मुझे, जो पानी में पाया जाता है। एक राजा थे और इसकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। राजा थे, प्रतिदिन ये एक व्यक्ति को खाने के लिए मांगता था और उसके बाद एक व्यक्ति ने साहस दिखाया। जब वो अपना भोजन बनने के लिए गया तो उसने खुद युद्ध में इसे मार दिया और राजा खुश हो गए। आप देखिए इसकी स्टोरी पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजा है जिससे वो प्रतिदिन एक व्यक्ति की मांग कर रहा है यहाँ पर, और ये व्यक्ति जाता है और उसको वो खा लेता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत कमाल की स्टोरी है। लेकिन आप देखिएगा कि एक व्यक्ति का साहस है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया इसको। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने साहस का परिचय देता है और उसे निपटा देता है। ये पूजा करते थे वहाँ पर पानी के किनारे जाकर, है ना। देवी देवताओं के, उनके जो देवी देवता थे उनका पूजन करते थे वो। किस तरीके से ये इनकी यात्रा निकलती थी, बहुत अच्छे से दिखाया गया सब चीज़ों को डिटेल में। बहुत अच्छा लगता है। और इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लास्ट तक जुड़े रहे। और लास्ट तक आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है इतना सा कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करिएगा। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, वो व्यक्ति जब गया तो उसने युद्ध किया उससे और युद्ध में उसे मार दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी स्टोरी, है ना। ये देखिए उसने उसको मार दिया। उसने बोला प्रत्येक आतंक का अंत कर दिया इसका। पानी में जो जानवर था जो रोज खाने के लिए एक व्यक्ति को मांगता था, इसने इसको मार दिया और राजा ने उसको प्रसन्न किया और ये वो खुशी के पल। तो बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद।